हरे कृष्णा शुरू करते हैं अभी। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है इस महाभारत कथा में। हम पढ़ रहे थे किस प्रकार से महाराज संवरण और सूर्य कन्या तप्ती दोनों के मध्य संवाद होता है, और इसके बाद महाराज संवरण जो है उनकी क्या स्थिति होती है अभी हम आगे पढ़ेंगे। द्विसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः 172वां अध्याय है। वशिष्ठ की सहायता से राजा संवरण को तप्ती की प्राप्ति। आगे अभी गंधर्व अपनी जो तप्ती आख्यान बता रहे हैं उसी में आगे बढ़ रहे हैं। गंधर्व कहता है, अर्जुन, यों कहकर वह अनिंद्य सुंदरी तपती तत्काल ऊपर आकाश में चली गई और वे राजा संवरण फिर वही मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। इधर उनके मंत्री सेना और अनुचरों के साथ लिए क्षमा करें इधर उनके मंत्री सेना और अनुचरों को साथ लिए उन श्रेष्ठ नरेश को खोजते हुए आ रहे थे। उस महान वन में पहुंचकर मंत्री ने राजा को देखा। वे समय पाकर गिरे हुए ऊंचे इंद्रध्वज की भांति पृथ्वी पर पड़े थे। तप्ती से विमुक्त उन महान धनुर्धर महाराज को इस प्रकार पृथ्वी पर पड़ा देख राजमंत्री ऐसे व्याकुल हो उठे मानो उनके शरीर में आग लग गई हो, क्योंकि उन्हें तो ज्ञात नहीं था कि किस कारण महाराज पृथ्वी पर गिरे। और राजा यदि पृथ्वी पर गिरे देखना है तो बहुत बड़ा अपशुभन है। एक राज्य संकट में आ सकता है, इसलिए बहुत से क्षुब्ध हुए। वे तुरंत उनके पास जा पहुंचे। स्नेहवश उनके हृदय में घबराहट पैदा हो गई थी। राजमंत्री अवस्था में तो बड़े बूढ़े थे ही, बुद्धि कीर्ति और नीति में भी बढ़े चढ़े थे। उन्होंने जैसे पिता अपने गिरे हुए पुत्र को धरती से उठा ले, उसी प्रकार काम वेदना से मूर्छित हुए भूमिपालों के भी स्वामी महाराज संवरण को शीघ्रता पूर्वक पृथ्वी पर से उठा लिया। राजा को उठाकर और उन्हें जीवित पाकर उनकी चिंता दूर हो गई। तो वे आश्वस्त हुए कि चलो राजा जीवित तो है। वे उठकर बैठे हुए महाराज से कल्याणमयी मधुर वाणी में बोले, नरश्रेष्ठ, आप डरे नहीं, अनक आपका कल्याण हो। तो उनका भी सांत्वना दे रहे कि महाराज आप क्या कुछ चिंता है आपको? अभी तो सब कुछ शांति है, हम आपके पास है। युद्ध में शत्रुदल को पृथ्वी पर गिरा देने वाले नरेश को भूमि पर गिरा देख मंत्री ने यह अनुमान लगाया कि ये भूख प्यास से पीड़ित एवं थके मांदे हैं। तो ऐसा दृश्य कोई अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि जब शिकार करने जाते हैं जो क्षत्रियों के लिए अनिवार्य कर्म है, क्योंकि उन्हें युद्ध अभ्यास करना होता है, तो जंगल में हिंस्र पशुओं का वध करना या चपल पशुओं का वध करना, तो वो उनके लिए एक नित्य कर्म के जैसा ही है। और उसको टाल नहीं सकते। तो यहाँ पर कई बार ऐसे प्रसंग बनते हैं शिकार करने में कि राजा जो है शिकार का पीछा करते-करते अकेले हो जाए, वहाँ कोई पानी की कोई व्यवस्था ना हो, भोजन की व्यवस्था ना हो, तो ये संभव है। लेकिन यहाँ आश्चर्य मंत्रियों को इसलिए हुआ था क्योंकि राजा पृथ्वी पर गिरे पड़े थे। ठीक है, आप भूख प्यास से थके हो सकते हैं, लेकिन आप नीचे नहीं गिर सकते, क्योंकि क्षत्रियों में एक सहनशीलता बहुत होती है। तो वे कई दिनों तक इस प्रकार से अ, भूख और प्यास का वेग सहन कर सकते हैं, उनका ऐसा अभ्यास होता है। लेकिन पृथ्वी पर गिरना, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। आगे, गिरने पर राजा का मुकुट छिन्न-भिन्न नहीं हुआ था। इससे अनुमान होता था कि राजा युद्ध में घायल नहीं हुए। मंत्री ने राजा के मस्तक को कमल की सुगंध से युक्त ठंडे जल से सींचा। तो
मंत्री बहुत ही बुद्धिमान थे, तो उन्होंने देख लिया कि युद्ध के कोई लक्षण तो दिख नहीं रहे, तो घायल हुए किससे? आगे, उससे राजा को चेत हो आया। बलवान नरेश ने एकमात्र अपने मंत्री के सिवा सारी सेना को लौटा दिया। महाराज की आज्ञा से तुरंत वह विशाल सेना राजधानी की ओर चल दी, परंतु वे राजा संवरण फिर उसी पर्वत शिखर पर जा बैठे। तदनंतर उस श्रेष्ठ पर्वत पर स्नान आदि से पवित्र हो भगवान सूर्य की आराधना करने के लिए हाथ जोड़ ऊपर की ओर मुंह किए वे भूमि पर खड़े हो गए। उस समय शत्रुओं का नाश करने वाले राजा संवरण ने अपने पुरोहित मुनिवर वशिष्ठ का मन ही मन स्मरण किया। तो उस समय उनके मंत्री तो थे, लेकिन उस समय उन्होंने अपने पुरोहित यानी वशिष्ठ मुनि का स्मरण करते हैं। वे रात दिन एक ही जगह खड़े होकर तपस्या में लगे रहे। तब 12वें दिन महर्षि वशिष्ठ का वहां शुभागमन हुआ। ये तो अ, बहुत ही विशिष्ट व्यक्तित्व थे वशिष्ठ मुनि, और देवलोक में भी आ जा सकते थे, इसलिए उनके लिए कोई आश्चर्य नहीं कि कोई उनका स्मरण कर रहा है और वे फिर समय निकाल के उपस्थित हो रहे हैं। तो 12 दिन लग गए, लेकिन विशुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वशिष्ठ दिव्य ज्ञान से पहले ही जान गए कि सूर्य कन्या तपति ने राजा का चित्त चुरा लिया है। तो उनके पास सिद्धियां थी, तो पूछने की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार मन और इंद्रियों को संयम में रखकर तपस्या में लगे हुए उक्त नरेश से धर्मात्मा मुनिवर वशिष्ठ ने उन्हीं की कार्य सिद्धि के लिए कुछ बातचीत की। उक्त महाराज के देखते देखते सूर्य के समान तेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि सूर्यदेव से मिलने के लिए ऊपर को गए। सीधा उन्होंने अभी एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया कि अभी राजा को बचाना जरूरी है, क्योंकि काम वेदना से यदि वो मृत्यु को प्राप्त हुए तो ये तो अनर्थ हो जाएगा। और ऐसा संभव है, ऐसा संभव है, क्योंकि काम के आवेग में लोग कितने जघन्य कृत्य कर बैठते हैं, उसमें आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो ये कोई अस्वाभाविक वस्तु नहीं है, और राजा पूर्ण रूप से इससे घिर चुके थे काम वेदना से। तो अ, यदि उसका कोई समाधान ना किया गया तो उनकी मृत्यु हो सकती थी। इसलिए अ, ऋषि वशिष्ठ है तुरंत ही इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उस पे कार्य करते हैं और सीधा सूर्यदेव से मिलने चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ एक राजर्षि महाराज संवरण का प्रश्न है, जो कि एक राजा है। ऐसा नहीं कि हर छोटी चीज के लिए कोई ऐसे सूर्यदेव से मिलने जाएगा, लेकिन एक धार्मिक राजा थे और गुणी थे, उनका विवाह तो ऐसे होना ही था। और क्योंकि ये वशिष्ठ मुनि अपने अंतर्मन से समझ चुके थे राजा की व्यथा को, और सूर्यदेव क्या सोचते हैं ये भी समझ चुके थे। इसलिए जब दोनों ओर कोई विरोध का प्रश्न ही नहीं होता, तो जल्दी से उसका समाधान हो जाए और राजा अपने मूल स्थिति को प्राप्त हो। यही यहाँ पर अभी समाधान होने वाला है। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ दोनों हाथ जोड़कर सहस्र किरणों से सुशोभित भगवान सूर्यदेव के समीप गए और मैं वशिष्ठ हूँ, यों कहकर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से अपना समाचार निवेदित किया। फिर वशिष्ठ जी बोले, तो सबसे पहले तो स्तुति होगी, क्योंकि जब भी हम मिलते हैं अपने कोई देवता से या अपने गुरुजनों से, तो सबसे पहले स्तुति करनी होती है। या स्तुति शुरू की। जो अजन्मा तीनों लोगों को पवित्र करने वाले, समस्त प्राणियों के अंतर्यामी, किरणों के अधिपति, धर्म स्वरूप, सृष्टि और प्रलय के अधिष्ठान तथा परम दयालु देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है, उन भगवान सूर्य को नमस्कार है, जो ज्ञानियों के अंतरात्मा, जगत को प्रकाशित करने वाले, संसार के हितैषी, स्वयं वो सहस्र उद्दीप्त नेत्रों से सुशोभित है। उन अमित तेजस्वी सुरश्रेष्ठ भगवान सूर्य को नमस्कार, जो जगत के एकमात्र नेत्र है, संसार के सृष्टि पालन और संहार के हेतु है। तीनों वे जिनके स्वरूप है, जो त्रिगुणात्मक स्वरूप धारण करके
ब्रह्मा विष्णु और शिव नाम से प्रसिद्ध है। उन भगवान सविता को नमस्कार है। यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान सूर्यदेव की स्तुति हो रही है और ईश्वर के रूप में स्तुति हो रही है। तो कई बार ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि तो इसका अर्थ यही हुआ कि सभी एक जैसे ही है, सब एक समान है। ऐसा नहीं है। तो मध्वाचार्य अपने भाष्यों में इसको स्पष्ट करते हैं कि जो भी देवताओं की स्तुति होती है ईश्वर भाव से, तो यही समझना चाहिए कि अंतर्यामी परमात्मा जो है, उनकी स्तुति हो रही है। क्योंकि अ, ये सब देवतागण है वे परमात्मा के ही प्रतिनिधित्व हैं, उनके ही प्रतिनिधि हैं, उनका ही प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए अ, जब ईश्वर बुद्धि से जब उनकी स्तुति की जाती है देवताओं की, तब उसमें यही भावना है कि उनके हृदय में स्थित यानी कि देवताओं के हृदय में स्थित जो परमात्मा है, उनकी यहाँ पर स्तुति हो रही है। और ये सब प्रामाण उसको स्थापित करते हैं। ये कोई कपोल कल्पना नहीं है। तो इसलिए शास्त्र में कहीं पर भी ऐसा वर्णन आ रहा है। देवी दुर्गा का ऐसा वर्णन आएगा, भगवान शिव का ऐसा वर्णन आएगा, गणेश जी का ऐसा वर्णन आएगा, इंद्र का ऐसा वर्णन आएगा, जो देवराज है। तो ऐसे कहीं पर भी हमें ऐसी स्तुति पा रहे हैं। तो उसमें यही समझना है कि ये उनके तत्त देवता के हृदय में स्थित अंतर्यामी परमात्मा जो है, उनको स्तुति अर्पित की जा रही है। क्योंकि वे विभूति हैं, परमात्मा की सारी विभूतियाँ हैं सब देवता। तो इसमें कोई दोष नहीं है। जैसे हम किसी व्यक्ति का सम्मान करते हैं, तो हम जो माला है, व्यक्ति के गले में डालते हैं, है ना? अब गला तो पूरा व्यक्ति नहीं होता है ना, लेकिन पूरा व्यक्ति फिर भी माना जाता है। तो उसी न्याय के अनुसार जब अ, भगवान की किसी विभूति को हम उनको निमित्त बनाकर उनकी ईश्वर भाव से उनकी स्तुति कर रहे हैं, तो ईश्वर की स्तुति उसमें सिद्ध हो जाती है। अस्तु, आगे। तब महातेजस्वी भगवान सूर्य ने मुनिवर वशिष्ठ से कहा, महर्षि, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारी जो अभिलाषा हो उसे कहो। वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग, तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो, तुम्हारी वह अभिष्ट वस्तु कितने ही दुर्लभ क्यों न हो, तुम्हें अवश्य दूंगा। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, तुमने जो मेरा स्तवन किया है, इसके लिए मैं तुम्हें वर देने को उद्यत हूँ। कोई वर मांगो। तुम्हारे द्वारा कही हुई वह स्तुति भक्तों के लिए निरंतर जप करने योग्य है। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। उनके यह कहने पर महातपस्वी मुनिवर वशिष्ठ मरीचिमाली भगवान भास्कर को प्रणाम करके इस प्रकार बोले। मरीचि यानी कि किरणें, प्रकाश, और मरीचि माली यानी जिनकी मालाई होती किरणें, उनको सूर्यदेव कहते हैं। तो सूर्यदेव का ही विशेषण है, जो किरणों की माला धारण करते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, विभावसु, यह जो आपकी तपती नाम की पुत्री एवं सावित्री की छोटी बहन है, इसे मैं आपसे राजा संवरण के लिए मांगता हूँ। उस राजा की कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई है। वे धर्म और अर्थ के ज्ञाता तथा उदार बुद्धि वाले हैं। अतः आकाशचारी सूर्यदेव महाराज संवरण आपके पुत्र के लिए सुयोग्य पति होंगे। वशिष्ठ जी के यों कहने पर अपनी कन्या देने का निश्चय करके भगवान सूर्य ने ब्रह्मर्षि का अभिनंदन किया और इस प्रकार कहा, मुने, संवरण राजाओं में श्रेष्ठ है। आप महर्षियों में उत्तम हैं और तपति युवतियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। अतः उसके दान से श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। तो कितनी अद्भुत बात बोल रहे हैं भगवान सूर्य। कितने एक जैसे कवि की तरह यहाँ पर शब्दों की रचना रख रहे हैं। उसको फिर से पढ़ना चाहूंगा। मुने, संवर्ण राजाओं में श्रेष्ठ हैं। आप महर्षियों में उत्तम हैं और तपते युवतियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। अतः उसके दान से श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। बहुत अद्भुत। सभी श्रेष्ठ पुरुष है और व्यक्तित्व है, और दान देना तपती का संवरण के लिए वो भी सर्वश्रेष्ठ है। तो उसमें तो सब कुछ उत्तम ही है, उसमें कोई दो मत हो ही नहीं सकता। तदनंतर साक्षात भगवान सूर्य ने अनिंद्य सुंदरी तपती को राजा संवरण की पत्नी होने के लिए महात्मा वशिष्ठ को अर्पित कर दिया।
ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने उस कन्या को ग्रहण किया और वहां से विदा होकर वे तपति के साथ पुनः उस स्थान पर आए जहां विख्यात कीर्ति कुरुवंशियों में श्रेष्ठ राजा संवरण काम के वशीभूत हो मन ही मन तपति का चिंतन करते हुए बैठे थे। यहाँ पर राजा तो और कुछ सोच ही नहीं पा रहे, तो पूरी सुध-बुध खो बैठे हैं। मनोहर मुस्कान वाली देव कन्या तपति को वशिष्ठ जी के साथ आती देख राजा संवरण अत्यंत हर्षोल्लास युक्त हो अधिक शोभा पाने लगे। अभी उनका पूरा शोक मिट चुका। सुंदर भौहों वाली तपती आकाश से पृथ्वी पर आते समय गिरी हुई बिजली के समान संपूर्ण दिशाओं को अपने प्रभा से प्रकाशित करती हुई अधिक सुशोभित हो रही थी। राजा ने क्लेश सहन करते हुए 12 रात तक एकाग्र चित्त होकर ध्यान लगाया था। तब विशुद्ध अंतःकरण वाले भगवान वशिष्ठ मुनि राजा के पास आए थे। सबके अधीश्वर वरदायक देव शिरोमणि भगवान सूर्य को तपस्या द्वारा प्रसन्न करके महाराज संवरण ने वशिष्ठ जी के ही तेज से तपति को पत्नी रूप में प्राप्त किया। तदनंतर उन नरश्रेष्ठ ने देवताओं और गंधर्वों से सेवित उस उत्तम पर्वत पर विधि पूर्वक तपति का पानी ग्रहण किया। तो यहाँ पर लगता है कि गांधर्व विवाह हुआ है। उसके बाद वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर राजर्षि संवरण ने उसी पर्वत पर अपनी पत्नी के साथ विहार करने की इच्छा की। वो तो पहले ही इससे पीड़ित थे, तो उन्होंने जैसे ही विवाह की जो भी विधि थी उसको पूर्ण हुई, तो उन्होंने अनुमति माँगी। तो यहाँ पर वे अनुमति प्राप्त करते हैं, ज़रा ये इस पे ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है, हनुमान पर निकल पड़ते चलो, ऐसा नहीं है। तो अपने गुरुजनों से भी आज्ञा प्राप्त करते हैं और चूँकि वशिष्ठ मुनि जानते हैं कि ये सब अनर्थ है और वो रातों-रात तो नहीं जाने वाला है। सो उनकी जो भी काम पीड़ा थी, तो कम से कम वो धर्म के अनुसार उसमें अ, वो उनकी इच्छा पूर्ण हो, इसलिए वे उनको अनुमति भी प्रदान करते हैं। उन दिनों भोपाल ने नगर, राष्ट्र, वन तथा उपवनों की देखभाल एवं रक्षा के लिए मंत्री को ही आदेश देकर विदा किया। वशिष्ठ जी भी राजा से विदा ले अपने स्थान को चले गए। तदनंतर राजा संवरण उस पर्वत पर देवता की भांति विहार करने लगे। वे उसी पर्वत के वनों और काननों में अपनी पत्नी के साथ उसी प्रकार 12 वर्षों तक रमण करते रहे। इनका हनुमान तो बहुत लंबा चला। 12 वर्षों तक। कल्पना से भी परे 12 वर्षों तक। इसमें प्रश्न हुआ होगा कि क्या भोजन किया होगा? किस प्रकार से सब कुछ मैनेज किया होगा? नहाना-धोना कैसे किया होगा? वस्त्र इत्यादि क्या सुविधा होगी? ऐसा नहीं है, राजा थे तो ऐसा नहीं कि दोनों विहार के लिए गए तो ऐसे कोई भिक्षु की तरह नहीं गए थे। उनके साथ जो भी उनकी सेना है परिचारक हैं, वो सब उसमें होते हैं। राजा कभी भी अकेला नहीं होता है। अकेला ऐसा होना उनके लिए अस्वाभाविक है। जैसे राजा सवर्ण शिकार करते हुए अकेले हो गए थे और गिर पड़े थे, मूर्छित हो गए और उस समय एकाकी अवस्था में थे। तो ये अस्वाभाविक अवस्था है। अन्यथा राजा मतलब हमेशा घिरे रहते। एक दृष्टि से देखें तो राजा के लिए प्राइवेसी नहीं होती, ये सत्य है। कई बार हमें लगता है कि मूवीज़ में कुछ ऐसा ही दिखाता है कि राजा मतलब बस ऐसे बस पर्दे लगे हुए बस वो अपनी प्रेयसी से बात कर रहे हैं और वहाँ कविताओं में बस बात चल रही है और प्रेयसियाँ मुस्कुरा रही है। तो ये कोई दृश्य नहीं होता है। हम अ, क्योंकि धर्मशास्त्र नहीं पढ़ते हैं, ना तो सुने हुए हैं, इसलिए हमें लगता है कि राजा तो भोगविलासी होगा। राजा के पास बहुत कर्तव्य होते हैं और निस्संदेह उसके साथ सहायक होते हैं, मंत्री होते हैं, वो होता है। लेकिन उत्तरदायित्व जो है क्योंकि राजा किसी को नियुक्त करता है, तो उत्तरदायित्व तो राजा को ही प्राप्त होता है। यदि मान लीजिए राजा की अनुपस्थिति में उनके मंत्रियों के द्वारा कुछ अनुचित उसमें कार्य होता है राज्य में, तो उसका सारा दोष राजा को प्राप्त होगा। इसलिए राजा को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। अपने अनुचरों पर भी दृष्टि रखनी पड़ती है, क्योंकि निर्णय तो वो ले रहे हैं ना, पाप तो उनको ग्रहण करना है। यदि क्रेडिट मिला, तो भी उन्हें प्राप्त होगा।
और यदि उससे कुछ पाप हुआ, तो कितना बड़ा पाप! आप कल्पना करें कि क्योंकि राजा के एक निर्णय से कितने सारे लोग इससे प्रभावित होते हैं, तो सबका कर्मफल राजा को प्राप्त होता है। इसलिए वो ये तो एक अपवादजनक स्थिति है क्योंकि राजा अपने होश में ही नहीं आ रहे थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं इससे निकल नहीं पाऊँगा, तो लेट मी फर्स्ट अपने मन को मैं शांत करूँ। तो धर्म के अनुसार वो गुरुजनों से आज्ञा प्राप्त करके अपने निज पत्नी के साथ विहार विहार कर रहे हैं। उसमें उनका समय का बोध नहीं रहा, वो हमारे लिए शिक्षा है। 12 वर्ष लग गए, इतने तुच्छ इंद्रिय भोग में। जिसके शास्त्रों में इसको निंदा हुई, गृहमेधि सुखम हि तुच्छम, कंडूजनम कंडूजनेन करयोरिव दुःख दुःखम। जिसको एक खुजली की तरह कहा गया है। तो उसी तुच्छ सुख के लिए व्यक्ति इतने 12 वर्ष चलो ठीक है, कम से कम 12 जन्म नहीं बीते। कई बार तो जन्म-जन्म बीत जाते हैं। तो ये हमें हमारे लिए शिक्षा है। ऐसा नहीं कि स्त्री और पुरुष का होना अपने आप में कोई दोष है। कहीं पर भी शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं है। गृह मेधि की भर्त्सना है, गृहस्थ की भर्त्सना नहीं है। तो गृह मेधि यानी कि अज्ञानी पुरुष होता है या अज्ञानी स्त्री। तो जिनको ज्ञात नहीं कि उस संबंध का करना क्या है। तो पवित्र संबंध भी होता है। और अ, मुख्य रूप से जो अ, संभोग का जो विधान है, तो उसमें अ, संतानोत्पत्ति ही एकमात्र प्रयोजन होता है। इसको सदैव हमें स्मरण रखना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि तो उसमें तो रोमांस चल रहा है शास्त्रों में। वो विकृति है। जहाँ पर भी हमें दिख रहा है इस प्रकार के हो रहा है भाई, वही तो वो उसे तो रोग कहते हैं ना, उसको तो अनर्थ कहते हैं। लेकिन उसकी दिशा जो है वो हमेशा यही है कि उसको एक पवित्र कार्य में किसी को जन्म देना है, किसी जीव को और भी उत्तम संतानों को जन्म देना है, उसी में उसको नियोजित करना होता है, उसी भावना से उसमें लिप्त रहना होता है, अन्यथा नहीं। नहीं तो फिर आप उसका परिणाम ही भोगना पड़ेगा। ऐसे अ, अपवित्र चेतना से यदि उस समागम करते हैं, तो ऐसी अपवित्र आत्माएँ ही फिर प्रकट होती हैं घर में और फिर ऐसी अपवित्र आत्माएँ संसार में जब होंगी, तो फिर क्या समाज का भला होगा? ये भी एक विचारणीय है। ठीक है, तो हमें वो रोग है, उसको अच्छी दिशा में डउटील करने के लिए, उसको अच्छी दिशा में मोड़ने के लिए भगवान ने मार्ग दिया है। उस उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। यही आदेश है। धर्म के जो नियम है, धर्मशास्त्र है, हमारे लिए आदेश है। तो जो भगवान के आज्ञाकारी सेवक होते हैं, तो भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं और जो निर्लज्ज होते हैं या अयोग्य संतानें होती हैं ईश्वर की, तो वो उसको नहीं मानते, वो असुर क कहे जाते हैं। अस्तु, अर्जुन उन दिनों महाराज संवरण के राज्य और नगर में इंद्र ने 12 वर्षों तक वर्षा नहीं की। इंद्र भी उससे अप्रसन्न हुए। शत्रुसूदन उस अनावृष्टि के समय प्राय स्थावर एवं जंगम सभी प्रकार के प्रजा का क्षय होने लगा। ऐसे भयंकर समय में पृथ्वी पर ओस की एक बूंद तक न गिरी। परिणाम यह हुआ कि खेती उगती ही नहीं थी क्योंकि महाराज संवरण तो यहाँ बिहार में लगे हुए थे और यहाँ तो कुछ इंद्रदेव से असंतुष्ट थे कि प्रजा कार्य नहीं हो रहा है ढंग से। तब सभी लोगों का चित्त व्याकुल हो उठा। मनुष्य भूख के भय से पीड़ित हो घरों को छोड़कर दिशा विदिशाओं में मारे मारे फिरने लगे। कितनी विकट स्थिति आ गई। फिर तो उस नगर और राष्ट्र के लोग क्षुधा से पीड़ित हो सनातन मर्यादा को छोड़कर स्त्री पुत्र एवं परिवार आदि का त्याग करके परस्पर एक दूसरे को मारने और लूटने खसोटने लगे। कलयुग का दृश्य उत्पन्न हो गया, जबकि ये सतयुग का प्रसंग है। राजा का नगर ऐसे लोगों से भर गया जो भूख से आतुर हो उपवास करते करते मुर्दों के समान हो रहे थे। उन नर कंकालों से परिपूर्ण वह नगर प्रेतों से घिरे हुए यमराज के निवास स्थान सा जान पड़ता था। क्योंकि यमराज के घर में इस प्रकार के लोग रहते हैं। इन सबकी ड्यूटी लगती है ऐसे प्रेत लोगों की, जिनके विचित्र विचित्र स्वरूप होते हैं।
प्रजा की ऐसी दुर्वस्था देख धर्मात्मा मुनिश्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ ने ही अपने तपोबल से उस राज्य में वर्षा की। वह महर्षि वशिष्ठ इस पीड़ा को नहीं देख पाए, तो उन्होंने अपनी तपस्या का प्रयोग किया और वहां वर्षा शुरू कर दी। साथ ही वे नृपश्रेष्ठ संवरण को, जो बहुत वर्षों से प्रवासी हो रहे थे, तपती के साथ नगर में ले आए। उनके आने पर दैत्य हंता देवराज इंद्र वहां पूर्ववत वर्षा करने लगे। तो उनके आने के बाद फिर प्रसन्न हुए, ठीक है, अभी अपने कार्य को अच्छी तरह अभी संभालने के लिए आ गए, प्रसन्न हुए। उन श्रेष्ठ राजा के नगर में प्रवेश करने पर भगवान इंद्र ने वहां अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए पुनः अच्छी वर्षा की। तब से शुद्ध अंतःकरण वाले नृपश्रेष्ठ संवरण के द्वारा पालित सब लोग प्रसन्न रहने लगे। उस राज्य और नगर में बड़ा आनंद छा गया। तदनंतर तप्ती के सहित महाराज संवरण ने शची के साथ इंद्र के समान सुशोभित होते हुए 12 वर्षों तक यज्ञ किया। सवर्ण क्योंकि बहुत ही एक धर्मात्मा राजा थे, तो उन्होंने तुरंत अपने दोष को स्वीकार किया और तुरंत यज्ञ के अनुष्ठान में लग गए। भाई हो गया विहार, और दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इज नॉट लाइफ। मेरा मुख्य जो कर्तव्य है प्रजा पालन है, मेरा वो धर्म है, तो मैं उसको भूल नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने अपने उस कर्तव्य को पुनः समझा और उसमें लग गए। गंधर्व कहता है, कुंती नंदन, इस प्रकार भगवान सूर्य की पुत्री महाभागा तप्ती आपके पूर्व पुरुष संवरण की पत्नी हुई थी, जिससे मैंने आपको तप्ती नंदन माना है। तपस्वी जनों में श्रेष्ठ अर्जुन, महाराज संवरण ने तप्ती के गर्भ से कुरु को उत्पन्न किया था, जिसके नाम से ही कुरुकुल हुआ, है ना? कौरव जो कहे जाते हैं सब, पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र सभी, तो कुरु उत्पन्न हुए। अतः उसी वंश में जन्म लेने के कारण आप लोग तापत्य हुए। तो ये कनेक्शन बताया, क्योंकि तप्ती के द्वारा ही तो कुरु की उत्पत्ति हुई। उसी के वंश में आप पांडव सभी हैं, इसलिए मैंने आपको तापत्य कहा, जो तप्ती से संबंधित है। भरतश्रेष्ठ, उन्हीं कुरु से उत्पन्न होने के कारण आप सब लोग कौरव तथा कुरुवंशी कहलाते हैं। इसी प्रकार पुरु से उत्पन्न होने के कारण पौरव, अजमीढ़ कुल में जन्म लेने से आजमीढ़ तथा भरत कुल में उत्पन्न होने से भारत कहलाते हैं। इस प्रकार आप लोगों के वंश जननी तपती का सारा वृत्तांत, सारा पुरातन वृत्तांत मैंने बता दिया। अब आप लोग पुरोहित को आगे रखकर इस पृथ्वी का पालन एवं उपभोग करें। तो यहाँ पर अ, गंधर्वराज अंगारपर्ण अर्जुन के साथ जो भी प्रसंग होता है, बातचीत, उसमें उनको तपती नंदन कह के क्यों पुकारा जाता है, उसका सचित्र वर्णन करते हैं। कैसे महाराज संवरण और तप्ती का मिलन होता है और उनके द्वारा महाराज कुरु की उत्पत्ति होती है। तो अभी प्रसंग आगे बढ़ेगा, लेकिन फिर वो हमें आगे की कक्षा में सुनेंगे। इस विषय में यदि कोई अभी प्रश्न है, शंका, कोई संशय हो तो पूछ सकते हैं। जी, विदग्ध प्रभु। जी प्रभु जी, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी, हरे कृष्णा सहस्त्रजित प्रभु जी। सहस्त्रजित रोहान जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं जो कुरुवंश में प्रभु जी, दुष्यंत महाराज भी कुरुवंश में आए थे क्या? हाँ, दुष्यंत का वर्णन, अच्छा प्रश्न है आपका, मैं श्योर नहीं हूँ। संभवतः वो चंद्रवंशी भी हो सकते हैं, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अच्छा आई एम नॉट श्योर। प्रभु जी, जी प्रभु जी, जी, प्रभु जी एक और प्रश्न था प्रभु जी, कि आपने बीच में कहा महाराज संवरण के विषय में, आपने मतलब आपने कहा राजर्षि उनको बताया आपने। जी। प्रभु जी, ऐसा तो मैंने कभी, क्या राजर्षि के साथ संभव है इस तरह की घटना होना? क्यों? क्योंकि मैंने कभी अम्बरीश महाराज या युधिष्ठिर महाराज इत्यादि को कभी ऐसा सुना नहीं मैंने। नहीं, वे केवल राजर्षि नहीं थे, वे तो महाभागवत थे। आप राजर्षि और महाभागवत दोनों को मिला रहे हैं, इसलिए ये संभ्रम उत्पन्न हो रहा है। जी प्रभु जी। तो वे केवल राजर्षि नहीं थे। राजर्षि होना यानी ऋषितुल्य होना और राजा के समान प्रजा धर्म का पालन करना। तो वे इस तरह से तो राजर्षि थे, लेकिन जैसे ऋषियों में हम देखते हैं विश्वामित्र मुनि हैं, उनका प्रसंग भी हम देखते हैं ना, कि कैसे वे मेनका के द्वारा
आकर्षित हुए और जिससे फिर शकुंतला का जन्म होता है। और अ, द्रोण के जो पिता होते हैं अ, नहीं सॉरी द्रोण नहीं, क्षमा करें। कृपाचार्य उनके जो पिता होते हैं शरद्वान, वे भी ऋषि होते हैं। लेकिन अ, एक किसी अप्सरा को देखते, घृताची अप्सरा को देखते और उससे उनका वीर्य स्खलित हो जाता है। तो वे उसमें लिप्त तो नहीं होते, लेकिन उनका वीर्य स्खलित होने से उससे फिर वो वीर्य जो है सरकंडों पे गिरता है, उससे फिर 2 जुड़ी हुई संतानें उत्पन्न होती, कृप और कृपि। तो ऐसा कोई अस्वाभाविक नहीं है और इसलिए देवराज इंद्र ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए ऐसे अप्सराओं को भेजते भी रहते हैं। तो एक प्रकार से देखें तो अ, वो परीक्षा से हर किसी को गुज़रना ही पड़ता है। चाहे वो आप परीक्षा ऐसे दें, वैसे दें, जैसे भी दें। पर ऋषियों में वो ऐसा नहीं है कि अ, वो जितेंद्रिय है, तभी तो इस जंगल में इतने हज़ारों वर्षों तक तपस्या कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये काम का प्रभाव दिखाता है कि यदि हम इंद्रिय संयम में परफेक्ट नहीं है, तो ये चीज़ें हमें तब भी सहस्त्र वर्षों की तपस्या भी हमें सेकंड्स में फ़ेल कर सकती है। तो ये काम आकर्षण ही इस प्रकार का है और जो आपने उदाहरण लिए महाराज अम्बरीश के या महाराज ध्रुव हैं या अर्जुन है, तो ये सब महाभागवत हैं, तो उन्हें इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अर्जुन तो उर्वशी से सामने उनको दर्शन करते हैं और उर्वशी तो सज धज के आई होती है और प्रस्ताव देती है कि आपके पूर्व पुरुषों ने भी मेरा उपभोग किया है। आप मुझे माता कह के मेरा सम्मान मत करो, मेरे साथ भोग करो। लेकिन फिर भी अर्जुन कहते हैं कि आपको मैं उस स्वरूप में नहीं देख सकता हूँ। तो ये अ, महाभागवतों की उनका स्तर होता है। तो यही तो भक्ति का महात्म्य दिखाता है ना। और महाराज अम्बरीश दुर्वासा मुनि के क्रोध से भी विचलित नहीं होते, मृत्यु से भी उनको भय नहीं है, कुछ भी भय नहीं है। न कुतश्चन बिभ्यति, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। तो जो नारायण परायण है, भगवान के भक्त होते हैं, वो इस सब से परे होते हैं। इसलिए हम क्या है कि हम सभी की ऐसी अवस्था है, ऐसा नहीं कि महाभागवत यानी कोई अलग कैटेगरी है। सभी जीव जो है इसी अवस्था को ही प्राप्त होनी चाहिए, पहले इसी अवस्था में थे। लेकिन अभी चूँकि हम ईश्वर से इतना दूर आ गए, इसलिए हमें ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है, जो हमें बहुत बड़ी लगती हैं। हमें तो लगता है कि इससे तो ये नहीं सोचे तो क्या सोचे फिर? ऐसी स्थिति है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको कोई खाने को कुछ चीज़ दी गई तो उसको और कुछ दिखता नहीं या कुछ खेलने की चीज़ दी गई, बस इसी में चल पड़ेगा और कुछ सोच ही नहीं पाएगा। ऐसी हमारी स्थिति है। तो उसी अज्ञान को तो दूर करने के लिए सब शास्त्र ज्ञान है। ठीक है? और एक प्रश्न था, कोई पूछना चाह रहे थे? यदि ये प्रश्न और कोई है तो पूछ सकते हैं। अस्तु अ, तो यहीं समापन करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत-बहुत आभार सभी का महाभारत कथा में जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा।